हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। If the total marks obtained by the students were 540, answer the following questions। आपको एक पाई चार्ट गिवन है, इसमें किसी स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। यदि स्टूडेंट को टोटल 540 मार्क्स मिले हैं तो इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। फर्स्ट पार्ट में गिवन है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, और यहाँ पे हमें हिंट भी गिवन है किस सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट्स को 105 मार्क्स मिले हैं। तो देखिए, इसमें हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे और जो पाई चार्ट गिवन है उसमें देखेंगे कि वो किस सब्जेक्ट्स के लिए है। तो अगर सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे तो सेंट्रल एंगल अगर सपोज 65 डिग्री आया तो सोशल साइंसेस का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 55 डिग्री आया तो इंग्लिश हो जाएगा, 90 डिग्री आया तो मैथमेटिक्स हो जाएगा, 70 डिग्री आएगा तो हिंदी हो जाएगा और 80 डिग्री आएगा तो साइंस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए फर्स्ट जो पार्ट है टोटल मार्क्स हैं 540, ये उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 540 हैं। तो 540 आ जाएगा नीचे, और इसके बाद इसमें हमें गिवन है 105 मार्क्स। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो 540 टोटल मार्क्स हैं और 105 उसको किसी सब्जेक्ट में मिले हैं। और इसका जब सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम हमेशा 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इस 0 से ये 0 कट हो जाएगा, 18 2 जा 36 एंड 18 3 जा 54। इसके बाद ये 3 से 105 ये डिवाइड होता है, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब ये आ गया 35 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो देखिए 70 डिग्री आ गया। अब यहां हम अगर पाई चार्ट में देखें तो 70 डिग्री जो एंगल गिवन है वो हिंदी के लिए गिवन है। 105 मार्क्स जिस सब्जेक्ट में होंगे उसके लिए पाई चार्ट में 70 डिग्री गिवन होगा। 70 डिग्री गिवन है हिंदी के लिए, तो हिंदी में उस स्टूडेंट को 105 मार्क्स मिले हैं। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे हिंदी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा हिंदी। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में गिवन है हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। उस स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो देखिए, हिंदी में तो हमें मालूम हो गया कि 105 मार्क्स हिंदी के हैं, तो हिंदी के तो हमें मालूम है। अब हम मैथमेटिक्स के मार्क्स उस स्टूडेंट के निकाल लेंगे। तो उस स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। हम मैथ्स के मार्क्स से हिंदी के मार्क्स को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम मैथ्स के मार्क्स निकाल लेते हैं। तो मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन मैथ्स, ये कैसे निकलेगा। देखिए 360 जो है ये टोटल है जो पाई चार्ट बना है, इसके जितने भी एंगल हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मार्क्स निकाल रहे हैं, ये आपको याद रखना है, सेंट्रल एंगल नहीं निकाल रहे हैं। तो टोटल अगर ये एंगल सम ऐड करेंगे तो ये 360 हो जाएगा। और मैथ्स के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो 90 डिग्री एंगल गिवन है, तो ये 90 ऊपर आ जाएगा और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 540। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 18 2 जा 36 एंड 18 3 जा 54। 2 से 90 डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, 2 से 90 को डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 135। तो मैथ्स में जो मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं 135। अब हिंदी के मार्क्स हमें ऑलरेडी पता हैं
कि हिंदी में 105 मार्क्स मिले हैं, तो हम जो मैथ्स के मार्क्स हैं उसमें से हिंदी के मार्क्स माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 135 माइनस 105 इक्वल टू 30 मार्क्स। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। आपको ये चेक करना है कि सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स का जो सम है वो साइंस और हिंदी के मार्क्स के सम से ज़्यादा है। आपको यहाँ पे हिंट भी गिवन है, जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल। हमें ये सेंट्रल एंगल को केवल इसमें स्टडी करना है। देखिए इसके दो मेथड हो सकते हैं। एक तो आप इन सब के मार्क्स निकाल लें, सोशल साइंस के, मैथ्स के, साइंस और हिंदी के, और फिर इनका सम करके देख लें और इनका सम करके देख लें। तो साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स का जो सम है वो साइंस और हिंदी के सम से ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे हिंट में गिवन है कि केवल हम सेंट्रल एंगल को स्टडी करना है, यानी सेंट्रल एंगल को देख के ही हमें इसका आंसर बता देना है। देखिए ये किस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है सोशल साइंस प्लस मैथ्स, इन दोनों के मार्क्स का जो सम है वो ज़्यादा होना चाहिए साइंस और हिंदी के मार्क्स के सम के बराबर। तो हम यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल एंगल का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें हिंट में भी यही गिवन है। तो सोशल साइंस का ये देखिए 65 डिग्री है सेंट्रल एंगल, प्लस मैथ्स का देखेंगे, मैथ्स का है 90 डिग्री, ये ग्रेटर होना चाहिए साइंस का है 80 डिग्री, प्लस हिंदी का है 70 डिग्री। देखिए जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसके मार्क्स भी ज़्यादा होंगे। तो यहीं से हमें पता लग जाएगा, अगर सेंट्रल एंगल इसका ज़्यादा आ गया और इसका कम आया तो इसके मार्क्स भी ज़्यादा होंगे। जिसका सेंट्रल एंगल ज़्यादा होगा उसके मार्क्स भी ज़्यादा होंगे। तो हमें सिर्फ सेंट्रल एंगल से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इनको ऐड कर लेंगे, 65 प्लस 90 डिग्री ये हो जाएगा 155 डिग्री, 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री ये हो जाएगा 150 डिग्री। तो देखिए 155 डिग्री इज ग्रेटर देन 150 डिग्री, ये हमें मालूम है। मीन्स सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स का जो सम होगा वो साइंस और हिंदी के मार्क्स के सम से ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा यस, यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।